हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश हियर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? आप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस का यूज करने वाले हो। रेजोनेंस का यूज पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाएगा, चाहे आप मैकेनिज्म देख रहे हो, चाहे स्टेबिलिटी देख रहे हो, या रेट ऑफ रिएक्शन का कंपैरिजन कर रहे हो। हर जगह पे रेजोनेंस का एप्लीकेशन होगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्किप नहीं कर सकते हो। यदि आपको रेजोनेंस आता है तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके ये रेजोनेंस जो चैप्टर है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को समझते हैं। तो रेजोनेंस को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक्स देखने पड़ेंगे। क्या कि जैसे मान लीजिए हमने एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल ले लिया। ये अपना क्या है? बेंजीन रिंग है। दिस इज आवर बेंजीन रिंग। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा होगा, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ABCD भी पता होगा, वो इस मॉलिक्यूल से जरूर रूबरू हुआ होगा। बेंजीन रिंग से उसकी मुलाकात जरूर हुई होगी। तो ये क्या है? अपना एक बेंजीन रिंग है। यहाँ पे हमने कुछ ग्रुप अटैच कर दिए। लेट सपोज अपना एक ग्रुप है G1 और यहाँ पे कुछ ग्रुप है G2, ये ग्रुप है G3। हमने कुछ एक हाइपोथेटिकल ग्रुप इस बेंजीन रिंग से अटैच कर दिया। तो हम लोग जानते हैं कि इस बेंजीन रिंग से जब ये ग्रुप अटैच हुआ है तो इससे क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से बाहर आ रहे होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे जो हमने ग्रुप अटैच किया हुआ, अभी के लिए मान लो ये कोई भी ग्रुप है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट क्या हो रही है? बेंजीन रिंग के अंदर जा रही है, बेंजीन रिंग के बाहर आ रही है। ऐसे यहाँ पे बेंजीन रिंग से अंदर इलेक्ट्रॉन जा रही है और बेंजीन रिंग के बाहर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो लगातार अंदर और बाहर मूवमेंट हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ग्रुप की वजह से बेंजीन रिंग से कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर जा रही है, कभी क्या हो रहा है? अंदर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट ये किसके थ्रू हो रहा है? तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? ये पाई बॉन्ड है, ये क्या? सिग्मा बॉन्ड है। तो ऐसे यहाँ पे क्या? इस स्ट्रक्चर में सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। क्या होगा? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है? ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के थ्रू। तो इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूवमेंट का हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो हमें डिफरेंट इफेक्ट दिखाई पड़ते हैं। जब हम लोग इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो मूवमेंट इस सिग्मा पाई बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, जब इसकी हम लोग स्टडी करते हैं तो हमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशन नजर आते हैं, डिफरेंट पैटर्न नजर आते हैं। तो इसी स्टडी को हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज किए हैं। क्या? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टडी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट हो रही है, हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट हो रहा है, इसको हम लोग सबसे पहले किसमें पढ़ते हैं? और ये मूवमेंट किसके थ्रू हो रहा है? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग जब पाई बॉन्ड में पढ़ते हैं कि जब इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट पाई बॉन्ड में कैसे हो रहा है? किसमें? सिर्फ पाई बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में नहीं, सिर्फ पाई बॉन्ड में इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट कैसे हो रही है? तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। और इसी का एक और छोटा भाई समझ लो, या इसी का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट को आप लोग रेजोनेंस इफेक्ट का छोटा भाई या छोटी बहन समझ सकते हो। तो ये हमारा एक सेकेंड नेम क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट।
दोनों का मतलब होता है लगभग सेम होता है, जिसमें एक स्लाइड सा डिफरेंस होता है। जैसे हम लोग इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। दोनों लगभग सेम होते हैं, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है जिसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने जब इस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सिर्फ पाई बांड में पढ़ा कि सिर्फ पाई बांड में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मूव करती है, तो उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। फिर दूसरा क्या है? सिग्मा बॉन्ड। किसमें? सिग्मा बॉन्ड। जब इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूवमेंट पहले हमने पाई बांड में पढ़ा, अब लोग किसमें पढ़ेंगे? सिग्मा बॉन्ड में, कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, इसके क्या इफेक्ट हो रहे हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है। इन सबको जब हम लोग सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में स्टडी करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मूवमेंट को किसमें, जब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में स्टडी करते हैं, तो वहां पे कौन सा इफेक्ट आता है? इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट आता है? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मूवमेंट को सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में पढ़ते हैं कि सिग्मा बॉन्ड में अपना ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मूव कर रहा है। अपना थर्ड पॉइंट क्या बचता है? थर्ड पार्ट कि आपने क्या देखा? आपने देखा कि सिर्फ पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मूव कर रहा है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मूव कर रहा है। तो आपने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के थ्रू, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड में जा रहा है और सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड में जा रहा है, मींस सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मूव कर रही है। इस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में हम लोग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मूवमेंट को सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के थ्रू पढ़ते हैं। इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के थ्रू पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मूवमेंट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के थ्रू हो रही है, जिसको हम लोगों ने तीन पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक है जो सिर्फ पाई बॉन्ड के थ्रू, जिसको हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा क्या है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, जिसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। और थर्ड क्या है? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के थ्रू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो हम लोग एक एक करके इस इफेक्ट को पढ़ने वाले हैं। इस इफेक्ट का जो अपना ये तीन इफेक्ट है, ये तीनों इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाले हैं। जब आप लोग एसिडिटी बेसिडिटी कंपेयर करोगे तो वहां पे इसका एप्लीकेशन आएगा। जो मैकेनिज्म करेंगे वहां पे जो इंटरमीडिएट बनेगा उसकी जो स्टेबिलिटी कंपेरिजन आएगा, वहां पे इसका एप्लीकेशन आएगा। तो पूरे चैप्टर में इन तीनों इफेक्ट का यूज होने वाला है। तो हम लोग एक एक इफेक्ट को जो है, हर एक इफेक्ट को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग किसको डिस्कस करने वाले हैं? रेजोनेंस इफेक्ट को। किसको पढ़ने वाले हैं? रेजोनेंस इफेक्ट हम लोग डिटेल में समझेंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और रेजोनेंस इफेक्ट को समझते हैं। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, कोई आपसे पूछे कि रेजोनेंस क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में एक पॉइंट क्या आएगा कि रेजोनेंस में हम लोग पाई, जो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट है, जो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट है, इसको हम लोग किसमें पढ़ते हैं? पाई बॉन्ड में। तो आज के बाद यदि कोई आपसे पूछे कि रेजोनेंस क्या होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, इसमें हम लोग मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू पाई बॉन्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू पाई बॉन्ड। लेकिन क्या आपने इतना जान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट हम लोग पाई बॉन्ड में पढ़ते हैं, इसी को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। तो क्या ये इतना पढ़ लिया, इतना सफिशियंट है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या इसका एप्लीकेशन देखने के लिए? कि आपने जान लिया कि जो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू पाई बॉन्ड होता है उसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। क्या दिस इज सफिशियंट फॉर यू? आंसर इज नो। आंसर इज नो। तो जो रेजोनेंस है, जब आप लोग रेजोनेंस पढ़ोगे, यदि आपको रेजोनेंस पढ़ना है तो आपको रेजोनेंस से तीन क्वेश्चन पूछने हैं। जो पहला आपका सवाल होगा वाई, क्या वाई? तो रेजोनेंस हम लोग पढ़ते क्यों है, रेजोनेंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी, वाई। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछोगे? हाउ, क्यों रेजोनेंस होता कैसे है। आपने ये जान लिया कि रेजोनेंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, अब ये होता कैसे है, जो अपना सिस्टम में जो रेजोनेंस होता है वो
कैसे होता है। दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। और सबसे लास्ट में आप लोग पूछोगे कि वेयर, ये रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे होता है। ऐसा तो है नहीं कि हर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, जितने कंपाउंड है सभी में रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे होगा, तो हम लोग रेजोनेंस से ये 3 क्वेश्चन करने वाले हैं कि ये होता क्यों है, कैसे होता है और कहाँ पे होता है। एक एक करके हम लोग इन सारे क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वाई से। रेजोनेंस होता क्यों है, ये सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, वाई, देन हाउ एंड एट लास्ट वेयर। तो चलिए हम लोग इस वाई का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब साइंटिस्ट ने मॉलिक्यूल का स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने एक मॉलिक्यूल देखा, जैसे क्या, ब्यूटा 1,3 डाइइन। कौन सा मॉलिक्यूल, ब्यूटा 1,3 डाइइन। अब यदि आप लोग को ब्यूटा 1,3 डाइइन का स्ट्रक्चर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, आपने 4 कार्बन बना लिया है, एक चेन जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है और 1 एंड 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। दिस इज आवर फर्स्ट पोजीशन, दिस इज आवर 3rd पोजीशन। ये अपना क्या है, ब्यूटा 1,3 डाइइन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे H प्रेजेंट है, तो H को हम लोग तो रिप्रेजेंट हाइड्रोकार्बन में चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में H को हम लोग रिप्रेजेंट करते नहीं है। तो ये क्या हो गया, ब्यूटा 1,3 डाइइन का स्ट्रक्चर हो गया। तो इस स्ट्रक्चर से आप लोग एक चीज तो क्लियर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये क्या है, डबल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की कुछ लेंथ होगा, ये क्या होगा, इसका कुछ लेंथ होगा। मान लीजिए हमने इसका लेंथ क्या लिया, ए। लेट सपोज यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या है, ए, और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है दिस इज बी, दिस इज बी। तो ये तो क्लियरली आपने जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे इतना बेसिक तो जरूर पढ़ा होगा कि जो डबल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से छोटा होता है। मींस यहाँ पे आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, ए इज लेस देन बी, ये हमारा क्या है, एक्सपेक्टेशन। ये क्या है, एक्सपेक्टेशन। अभी तक जो आपने थ्योरी पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ा है, वहां से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारा जो ए है, जो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है ए, इट शुड बी लेस देन बी। ठीक, तो ये क्या हमारा एक्सपेक्टेशन है, ये हमारा क्या है, थ्योरी है। थ्योरी से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब इस मॉलिक्यूल का साइंटिस्ट ने स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा, जब इस मॉलिक्यूल का साइंटिस्ट ने स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से स्टडी किया, तो उन्होंने क्या पाया कि ये अपना क्या है, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। ये अपना क्या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ये अपना क्या थ्योरी से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, ए शुड बी लेस देन बी। लेकिन जब हमने लैब में इसकी स्टडी किया तो साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि ए इज इक्वल टू बी, मीन्स दोनों का बॉन्ड लेंथ बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपना जो थ्योरी है ये क्या है, दिस इज थ्योरेटिकल रिजल्ट, और ये क्या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ये क्या हो गया, फेल हो गए। क्या हो गए, ये मैच नहीं किए। तो मीन्स यहाँ पे हमारा जो थ्योरी, हमारे पास जो नॉलेज है उसमें क्या है, कुछ गैप है जिसकी वजह से हमारा थ्योरेटिकल रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा है। तो थ्योरी और एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होते हैं वो दोनों क्या करने चाहिए, मैच करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया ए इज इक्वल टू बी, बट एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, ए इज लेस देन बी। तो इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे उन्होंने कुछ गैप महसूस किया, उनके पास जो नॉलेज थी, जो थ्योरेटिकल नॉलेज थी, वहां पे कुछ गैप उनको नजर आया। लेकिन अब सिर्फ एक मॉलिक्यूल से वो कोई कंक्लूजन पे तो पहुंच नहीं सकते हैं कि हमने सिर्फ इस मॉलिक्यूल को स्टडी किया, यहाँ पे ए इज लेस देन बी हमने एक्सपेक्ट किया था और हमें ये रिजल्ट मिला। सिर्फ एक मॉलिक्यूल की स्टडी करने से वो कोई एक रिजल्ट पे, कंक्लूजन पे पहुंच तो सकते नहीं थे। उन्होंने और सारे मॉलिक्यूल स्टडी किए, और सारे कंपाउंड लिए। तो उसमें से जैसे हमने कंपाउंड ले लिया क्या, बेंजीन रिंग। ये क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे फेमस मॉलिक्यूल, दैट इज बेंजीन। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ठीक, अब यहाँ पे क्या, मान लीजिए इसका बॉन्ड लेंथ क्या है x और इसका बॉन्ड लेंथ y। तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो डबल बॉन्ड लेंथ है वो क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड लेंथ से छोटा होना चाहिए। मींस x शुड बी लेस देन y। ये हमारा क्या है, एक्सपेक्टेशन। ये हमारा क्या है, एक्सपेक्टेशन।
यहाँ भी सेम वही कहानी कि जब इसको हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड में स्टडी किया तो साइंटिस्ट ने क्या देखा, x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई मीन्स यहाँ पे भी जो अपना लैब का रिजल्ट है, जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो थ्योरिटिकल डेटा से मैच नहीं किया। तो ऐसे इन्होंने बहुत सारे मॉलिक्यूल को स्टडी किया। ऐसे ही अपना CO3 2-, जब यहाँ पे इसका हम स्ट्रक्चर क्या हम लोग बनाते हैं, दिस आर C डबल बॉन्ड O माइनस एंड O माइनस। मान लीजिए इसका बॉन्ड लेंथ क्या है C और इसका बॉन्ड लेंथ D, तो हम लोग यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, C इज लेस देन D। लेकिन सेम यहाँ भी वही कहानी, जब हमने इसको लैब में स्टडी किया C इज इक्वल टू D। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल को जब उन्होंने स्टडी किया, साइंटिस्टों ने ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल को स्टडी किया, जैसे यहाँ पे एक ब्यूटा 1,3 डाइईन, बेंजीन, कार्बोनेट आयन, तो उन्होंने देखा कि क्या यहाँ पे कुछ गैप आ रहे हैं, मीन्स हमारे थियोरेटिकल रिजल्ट और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में कुछ हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और थियोरेटिकल रिजल्ट मैच नहीं हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे एक नया थ्योरी दिया जिसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस होता क्या है ये हम लोग समझते हैं। रेजोनेंस हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि अपना एक्सपेरिमेंटल डेटा और थियोरेटिकल डेटा मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने एक नया थ्योरी दिया, एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। उन्होंने क्या किया कि जैसे ये अपना ब्यूटा 1,3 डाइईन है, इसका क्या है, एक ये स्ट्रक्चर है, तो इसके और भी स्ट्रक्चर ड्रा किए। क्या, इसके और भी स्ट्रक्चर ड्रा किए। तो उन्होंने देखा कि इसका हम लोग एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम लोग कैसे रेजोनेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने इसका एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये उन्होंने इसका, जैसे ये क्या है अपना एक स्ट्रक्चर, जब हम लोग ब्यूटा 1,3 डाइईन पढ़ते हैं, इसका एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है, हमने ये 4 कार्बन की चेन बना लिया और डबल बॉन्ड यहाँ पे दे दिया। ये एक्चुअली में कैसा, ऐसे ये कैसे होता है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये आ जाता है यहाँ पे और ये आ जाता है यहाँ पे। रेजोनेंस हम लोग क्या पढ़ते हैं, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पढ़ते हैं, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट। तो ये बॉन्ड क्या आ गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया और ये पाई बॉन्ड है इस कार्बन पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज और यहाँ पे हो जाएगा माइनस चार्ज। ये क्या आ गया, ये अब इन दोनों मॉलिक्यूल को, ये भी क्या है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ऐसा करता हूं कि इसको हम लोग इसको इरेज करके सेपरेट से डिस्कस करते हैं। तो अपने ब्यूटा 1,3 डाइईन का ये हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो जो साइंटिस्ट ने इसमें क्या किया कि इस पाई बॉन्ड को, इसमें इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे डिसलोकेट कर दिया और ये यहाँ हो गया, यहाँ पे चला गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। तो यहाँ पे जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल का एक मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। जैसे एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, और उन्होंने देखा कि जब लैब में उन्होंने रिजल्ट देखा वो एक्चुअल मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर था। जो अपना एक्चुअल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर था ये अपना होगा 4 बॉन्ड का कार्बन चेन और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। तो उन्होंने जो मॉलिक्यूल देखा उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये था। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से उन्होंने जो मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या देखा, कार्बन जो ब्यूटा 1,3 डाइईन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे हमने डॉट डॉट क्यों दिखाया है कि ये जो बॉन्ड है ना तो कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है ना ही कंप्लीटली डबल बॉन्ड, मीन्स ये प्योरली डबल बॉन्ड भी नहीं है और प्योरली सिंगल बॉन्ड भी नहीं है। तो जो मॉलिक्यूल अपना एग्जिस्ट करता है वो क्या इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो अपना मॉलिक्यूल क्या करता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये तो हो गया एक ब्यूटा 1,3 डाइईन। ऐसे उन्होंने क्या लिया, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग एक तो उन्होंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और दूसरा स्ट्रक्चर इसका क्या था, अपना सेकेंड स्ट्रक्चर ये था। और जो एक्चुअल में बेंजीन रिंग एग्जिस्ट करता है, जो एक्चुअल में बेंजीन रिंग एग्जिस्ट करता है उसको उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया, ये उन्होंने एक्चुअल में बेंजीन रिंग का
स्ट्रक्चर ड्रा किया, मीन्स बेंजीन रिंग जो लैब में देख रहे थे वो क्या है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे। ऐसे अपना क्या था, कार्बोनेट आयन, एक ये स्ट्रक्चर है, एक अपना ये स्ट्रक्चर है, और थर्ड स्ट्रक्चर क्या है, एक ये स्ट्रक्चर है। ये सब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो लैब में जो एक्चुअल में कार्बोनेट आयन एग्जिस्ट करता है, दिस इज आवर एक्चुअल कार्बोनेट आयन। अब इसका मतलब मैं आप लोग को समझाता हूं। देखिए, जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि हमारा थ्योरेटिकल रिजल्ट और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा है, तो उन्होंने एक नई थ्योरी डेवलप की जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। और उन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया कि जो अपना एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है, क्या जो अपना एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है उसके मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। जो अपना ब्यूटा 13 डाइन था, क्या था, ब्यूटा 13 डाइन, उसके क्या मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। जैसे एक स्ट्रक्चर इसका ये है, ये स्ट्रक्चर ये है, ये भी हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए ये सब क्या है, ये सब एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये उन्होंने मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्रॉ किए और ये सब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसे बेंजीन रिंग का एक ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, एक ये स्ट्रक्चर साइंटिस्टों ने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाया, ऐसा ही कार्बोनेट आयन के ड्रॉ किया। तो उन्होंने क्या देखा कि यदि हम लोग इन सारे जो हम लोग मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, इसका इन्होंने मिला के एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया। क्या बनाया, रेजोनेंस एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। क्या है, एक हाइब्रिड है। और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हर एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता हो। क्या, हर एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता हो। यहाँ पे देखिए, हम जब रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड हर जगह प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड हमने हर जगह पे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। मीन्स ये क्या होगा, पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ना तो ये प्योरली सिंगल बॉन्ड है, देखिए यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ना तो ये प्योरली डबल बॉन्ड है, ना ही प्योरली सिंगल बॉन्ड है। ऐसे ही बेंजीन रिंग का क्या है, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये क्या होगा, ये अपना डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में हमने इसको डॉट डॉट से दिखा दिया। ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इसको कैसे हमने दिखा दिया, डॉट डॉट से दिखा दिया। तो ये जो हम लोग मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे ये अपना क्या है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और ये अपना क्या है, जो अपना इन दोनों का हाइब्रिड है, इन दोनों स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस का साइंटिस्ट ने एक डिफिनेशन दिया कि रेजोनेंस क्या होता है, व्हेन ए सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल कैन नॉट डिफाइन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल। जब एक सिंगल स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज को डिफाइन ना कर पाए, देन वी नीड टू ड्रॉ द मल्टीपल स्ट्रक्चर ऑफ ए दैट मॉलिक्यूल। तब हम लोग उस मॉलिक्यूल के मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी, जिसमें हर एक मॉलिक्यूल जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, हर एक स्ट्रक्चर जो ड्रॉ कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज को तो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, तो रेजोनेंस का फाइनल डिफिनेशन क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो रेजोनेंस का डिफिनेशन क्या है, व्हेन ए सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल, व्हेन ए सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल cannot explain all the properties
ऑफ दैट मॉलिक्यूल मीन्स जिस मॉलिक्यूल का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, वो मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया है उस मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, सारे प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, देन वी नीड टू ड्रॉ multiple structure of that molecule. We need to draw 2 or more structures of that molecule. तो जब हमारा एक सिंगल स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पाता है तो हम लोग क्या जरूरत पड़ती है, हम लोगों को वी नीड टू ड्रा 2 or more structure of that molecule, each of which can't explain all the properties of the molecule, can't explain all the properties of that molecule, but can explain most of the properties of that molecule, can explain most properties of that molecule. इस फेनामेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस. क्या बोलते हैं, रेजोनेंस. दिस फेनामेना इज नोन एज रेजोनेंस. इस फेनामेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस. तो इस डिफिनेशन का हम लोग अब एक एक करके देखते हैं. हमने क्या देखा, व्हेन सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का सिंगल स्ट्रक्चर. एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्या, ब्यूटा 13 डाइइन से लेते हैं कि ब्यूटा 13 डाइइन का हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया. अब ये सिंगल स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पा रहा था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ये दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों है. वे सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मॉलिक्यूल, देन वी नीड टू ड्रॉ 2 or more structure. क्या, 2 or more structure. तो इसका एक और स्ट्रक्चर साइंटिस्ट ने ड्रॉ किया, वो क्या था, C डबल बॉन्ड C. यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज और यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज. ये ड्रॉ कैसे हुआ, ये पॉइंट यहाँ पे चला गया. देन वी नीड टू ड्रॉ 2 or more structure. उन्होंने क्या ड्रॉ किया, 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जिसमें where that molecule each of which cannot explain all the properties. जो एक ये मॉलिक्यूल है, जो एक ये स्ट्रक्चर है, दोनों ब्यूटा 13 डाइन के सारे प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ईच वन ऑफ व्हिच कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस. क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस. अब ये जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है, ये क्या, जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर. अब जो एक्चुअल में यहाँ पे क्या देख रहे हो, अब मॉलिक्यूल के 2 स्ट्रक्चर है. कैसे पॉसिबल है कि एक मॉलिक्यूल का 2 स्ट्रक्चर हो. कभी जैसे ये मार्कर क्या है, अभी ऐसे ये मार्कर इस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, अभी कुछ सेकंड बाद ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा या रेक्टेंगल हो जाएगा. ऐसा कभी पॉसिबल है कि एक मॉलिक्यूल के 2 स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं. एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट करता है, इनका हाइब्रिड. क्या एग्जिस्ट करता है, इनका हाइब्रिड, जिसको हम लोग ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं. इसको बड़ा बना देते हैं. तो एक्चुअल अपना क्या एग्जिस्ट करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड. तो जो एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड.
तो एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये क्या हो गया अपना हाइपोथेटिकल, क्या हो गया हाइपोथेटिकल, और ये क्या हो गया अपना रियल। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपना क्या होता है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये हम लोग सिर्फ स्टडी करने के लिए बनाते हैं कि ये हम लोग जैसे इस मॉलिक्यूल की स्टडी करना होगा तो हम लोग इसके कुछ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रियल में क्या एग्जिस्ट करता है, रियल में रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। अब ये देखिए हमने देखा था कि जो अपना बॉन्ड लेंथ है ये क्या है, दोनों इक्वल आता है। अब यहाँ पे इक्वल कैसे आता है, इसको देखिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 2। यदि हम इस पोजीशन का बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो क्या होता है, एवरेज 2 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1.5। ये क्या है, इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है 1.5। एक ये अपना 2 और 1 इन दोनों क्या लेते हैं हम लोग, एवरेज 1.5 आ गया। अब इस पोजीशन को निकालते हैं, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ गया 1.5। बॉन्ड ऑर्डर दोनों जगह क्या आ रहा है 1.5 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बॉन्ड इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बॉन्ड इक्वल है। और अपना लैब में क्या रिजल्ट आया था, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या था, A इज इक्वल टू B, मीन्स दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि रेजोनेंस की हेल्प से हम लोग कैसे अपने थ्योरेटिकल डेटा को एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच कर सकते हैं। इसीलिए रेजोनेंस क्या है, ये रेजोनेंस अपना इफेक्ट में आया, रेजोनेंस अपना साइंस में जंप किया। तो रेजोनेंस हम लोग क्या कर रहे हैं कि थ्योरेटिकल डेटा को और एक्सपेरिमेंटल डेटा को मैच कर रहा है। ये क्या हो गया अपना ब्यूटा 1,3 डाइईन का। ऐसे हम लोग बेंजीन में देख लेते हैं, बेंजीन में क्या था अपना डबल बॉन्ड। ऐसे इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा अल्टरनेट डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलना है तो यहाँ पे क्या है सिंगल बॉन्ड ऑर्डर है 1 और यहाँ पे क्या है 2। एवरेज क्या हो जाएगा 1 + 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5। हम लोग इस बॉन्ड का देखते हैं, यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 1। 2 + 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1.5। हम लोग क्या देख रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर दोनों जगह सेम है, मीन्स दोनों का बॉन्ड लेंथ बराबर है। यहाँ पे हमारा क्या थ्योरेटिकल रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच किया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखा कि रेजोनेंस की जरूरत हमें क्यों पड़ी। सबसे पहले हम लोग देखा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट होता है उसको हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया। एक होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है पाई बॉन्ड के थ्रू जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, एक होता है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों के बीच में जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। और हमने स्टार्ट किया किससे, रेजोनेंस इफेक्ट से। रेजोनेंस इफेक्ट से हमने स्टार्ट किया पढ़ना, और रेजोनेंस इफेक्ट में हम लोगों ने देखा कि रेजोनेंस होता क्यों, रेजोनेंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी। रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, जब हमारा एक सिंगल स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पा रहा था तो हमें 2 और मोर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी, जिससे कि हम लोग उस मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज को, सारे बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सके। इस फिनोमेना का हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। और जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उसको लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये क्या होता है, हाइपोथेटिकल। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रियल में क्या एग्जिस्ट करता है, इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और अपना रियल लाइफ में क्या ये रेजोनेंस हाइब्रिड ही एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि रेजोनेंस होने के लिए क्या कंडीशन होने चाहिए, रेजोनेंस होता कैसे है, फिर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे। आज के लिए हम लोग ये सिर्फ देखा कि रेजोनेंस क्यों होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में लोग क्या देखेंगे, रेजोनेंस क्यों, कैसे होता है और कहाँ पे होता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट, अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें, जिससे हम लोग और बेहतर अपने को और बेहतर बना सके और आने वाले फ्यूचर में आने वाले कल के डेट में आप लोगों को और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। तो कमेंट में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।